फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। पहले हम लोग आज जो है ये जो कोरोना और कोरोना से जुड़ी हुई जो झूठ और झूठ का कवर अप, मैंने कल एक बात खत्म की थी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैंने ये बात रखी थी कि कोरोना को लेकर एक एम्बेडेड जर्नलिज्म या सत्ता की पत्रकारिता बहुत आक्रामक ढंग से शुरू हो चुकी है। इतनी नग्नतम रूप में ये सत्ता की पत्रकारिता हो रही है। मैं उसे वैसे कहना पसंद नहीं करूंगा जैसे कि और बहुत सारे हमारे जो दोस्तों ने एम्बेडेड जर्नलिज्म का नाम दिया। मैंने इंटरनेट पर देखा, आज पहली बार देखा। मैंने नॉर्मली उतना नहीं देख पाता। मैं देखा तो उन्होंने एम्बेडेड जर्नलिज्म को नाम दिया हम बिस्तर जर्नलिज्म। नहीं, ये जो सत्ता की पत्रकारिता है और जो कि बहुत ही नाविनालबद्ध ढंग से जुड़ी हुई है, इस सत्ता की पत्रकारिता को हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा। कोरोना को लेकर जब पहला लॉकडाउन हुआ तो मुझे याद है अच्छी तरह से पीएम मोदी ने महाभारत का जिक्र किया था और मैंने उस समय भी लिखा था कि लेकिन चूंकि लक्ष्मण रेखा, बहस की लक्ष्मण रेखा, बहस की विचार रेखा पीएम ने खींच दी है तो जाहिर है कि हमें उस लक्ष्मण रेखा का तो ख्याल रखना पड़ेगा। पीएम के शब्दों में कहें तो ये महाभारत है और इसमें जीतना है। महाभारत सीरियल भी चल रहा है। मैं सीरियल नहीं देख पा रहा हूं कोई भी, मतलब इसलिए मुझे क्षमा करेंगे कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन महाभारत मेरा पढ़ा हुआ है। महाभारत में एक बड़ी काम की बात है जो कि मैं पीएम मोदी और उनके साथ जुड़ी हुई सत्ता की पत्रकारिता उसे संबोधित करके कहना चाहता हूं और जो एम्बेडेड जर्नलिज्म कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहता हूं। महाभारत में एक जगह एक प्रसंग आता है जिसमें कि कहते हैं, लेखक कहता है कि सत्य के दर्शन सत्य से ही संभव हैं। अगर कोरोना का सत्य जानना है तो सिर्फ उसे सत्य के जरिए ही जान सकते हो, झूठ के जरिए कोरोना के सत्य को नहीं जान सकते। जो लोग एम्बेडेड जर्नलिज्म कर रहे हैं वे असत्य पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर महाभारत के लेखक की माने, चूंकि महाभारत हो रहा है तो महाभारत की कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? वेदव्यास ने लिखा है कि सत्य के दर्शन सिर्फ सत्य से ही हो सकते हैं। उसी क्रम में उन्होंने दूसरी एक और बात कही थी वेदव्यास ने। उन्होंने एक बात कही थी जो कि एम्बेडेड जर्नलिज्म पर और इस सरकार पर बहुत एकदम सटीक लागू होती है। वो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कपट से सत्य दिखाई नहीं देता। ये जो एम्बेडेड जर्नलिज्म है ये कपटी पत्रकारिता है, अगर वेदव्यास के शब्दों में कहूं तो। और बड़े स्केल पर यह कपट
इस पत्रकारिता की रग रग में तैर रहा है। पत्रकारिता का मर्म कहां है? किसे कहते हैं पत्रकारिता? मैंने कल एक बात कही थी कि जितनी भी खबरें आई, एक धर्म विशेष के लोगों को, एक समुदाय विशेष के लोगों को केंद्र में करके जो खबरें आई, वे सारी की सारी खबरें पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। मैं दो सूचनाएं दे रहा हूं आपको, आप इससे समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी बड़ी साजिश और कौन लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं पत्रकार नहीं हूं। मैं कभी जो मैं फेस कर रहा हूं, मैं ये जो मीडिया की जो गिमिक्री है, जो जादू है, मैं उसे नहीं जानता। मैं एक छोटी सी चीज जानता हूं कि 17 तारीख को दिल्ली की सरकार ने 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी थी। जमात के जलसे को और जमात के जमावड़े को दिल्ली की सरकार ने और केंद्र सरकार ने जाके भंग क्यों नहीं किया? कपटी पत्रकारिता और कपटी राजनीति। वेदव्यास कहते हैं कपट के दृष्टि से आप सत्य को, जहां कपट है वहां सत्य नहीं है। केजरीवाल से लेकर अमित शाह तक कपट फैला हुआ है, जान लीजिए आप। मैं साफ कहना चाहता हूं इसे। कोरोना वायरस को लेकर एम्बेडेड जर्नलिज्म हुआ है और चल रहा है। यह बहुत खतरनाक खेल है। सबको मालूम है कि 14 तारीख तक लॉकडाउन है, सबको मालूम है। सारा देश पीएम के साथ है। फिर यह तो पूछा ही जाना चाहिए कि रेलवे, हिंदुस्तान में कोई भी सरकारी सेवाएं लॉकडाउन के दौरान बुकिंग कैसे कर रहे? कोई बड़ा खेल है जो चल रहा है और वो कोई बड़ा लक्ष्य है जिसे लोग हासिल करना चाहते हैं। एम्बेडेड जर्नलिज्म की ब्यूटी जानते हैं क्या है? सत्य जितना दिखाई देता है उससे ज्यादा भयानक सत्य छिपा होता है, उसे कवर अप किया जाता है, छिपाया जाता है। हम कोरोना के बारे में कुछ नहीं जानते, हमारे पास में कोई सूचनाएं नहीं है उसकी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं लंबे सूचनाएं नहीं आएंगी। क्योंकि एम्बेडेड जर्नलिज्म, सत्ता की पत्रकारिता या कपटी पत्रकारिता की ही इसलिए जाती है कि सत्य को कवर अप करने के लिए वहां जितनी मेहनत सत्य उद्घाटन, 4 गुना ज्यादा मेहनत सत्य को छिपाने पर खर्च होती है। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। जो लोग, आप लोग मेरे कहने से एक बार अपनी आंखों को देखिए। आप ये देखिए कि आपकी आंख की जो किनोर है, जहां आपके छोटे से बाल होते हैं, क्या आप अपनी आंख से उस किनोर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन वो है। आपके सामने कोरोना का भयावह यथार्थ है, लेकिन आप देख नहीं सकते। उस किनाटे को, आप आंख के किनोर को आप देख नहीं पाते। कोरोना का सत्य क्या है? कोरोना का सत्य एक वह है, और सत्य नहीं है, सिर्फ हिदायतें हैं। लगातार हिदायत पर हिदायत, हिदायत पर हिदायत
कम्युनिकेट की जा रही हैं। फाइन, लोग हिदायत मानने के लिए तैयार हैं, लोग हिदायत मान भी रहे हैं। लेकिन सच तो बताओ, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिटन दी, 23 लाख के करीब लोग पीने रहने की व्यवस्था कर दी गई है, सब ठीक है, स्थिति कंट्रोल में है, कहीं कोई असुविधा नहीं है। यह लिखित एफिडेविट है केंद्र सरकार की। अगर यह बात सच है और केंद्र ने जो कहा है वो सच है, तो सूरत में जो घटा वो झूठ कैसे हो सकता है? ये हजारों लोग सूरत में कैसे निकल के आए भूखे प्यासे? अगर सबको खाने की व्यवस्था कर दी गई है, सबको ठीक से रहने की व्यवस्था कर दी गई है, तो वे लोग निकल के क्यों आए? एक चीज जान लीजिए आप, जब समय होता है ना, तो क्राइसिस के समय में आपको सच के बड़े आख्यान नहीं मिलते, क्योंकि सच को चारों तरफ से घेरा, छुपाया जा रहा है, लोग देख ना पाए, लोग जान ना पाए, लोग सुन ना पाए। जब सच को छिपाया जाता है तो वैसी स्थिति में सच के छोटे छोटे निजी आख्यान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वे बहुत बड़े यथार्थ की तरफ इंगित करते हैं। इसलिए सच को जानने के लिए, और खासतौर पर कोरोना के इस दौर में जहां के सत्ता की राजनीति और सत्ता का मीडिया नाविनालबद्ध हो, एम्बेडेड जर्नलिज्म नेकेडली अपनी भूमिका अदा कर रहा हो, वहां मीडिया के बाहर जो छोटे छोटे जो कथानक, छोटी छोटी जो आपके हमारे बीच में तैर रही हैं, जो विजुअल्स तैर रहे हैं छोटे ट्रेजेडी के, वे अपने आप में बहुत बड़ी सूचना का काम करते हैं। जैसा कि मैंने एक बार फेसबुक पर भी लिखा था कि, और मैं अब कह भी रहा हूं इसे, कि जब हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रवक्ता जब प्रेस की ब्रीफिंग कर रहे हैं तो वो ठीक से क्यों नहीं बताते? कहां कितने लोग मरे, कि कहां कितने लोग गैर कोरोना से मरे? आपको अभी ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान में बीमार नहीं रहते। हिंदुस्तान बीमारों का देश है और बीमारियों का स्वर्ग है। आपने सारे हॉस्पिटलों से अधिकतर मरीजों को खदेड़ खदेड़ के बाहर कर दिया है, लेकिन एम्बेडेड को इन पीड़ित बीमार लोगों की आपको आख्यान नहीं मिलेंगे। उनकी शिकायतें नहीं मिलेंगी। उनकी पीड़ा का कोई कवरेज ही नहीं मिलेगा आपको। हमारे एक फ्रेंड है, बढ़िया आदमी है, बहुत ही प्रोग्रेसिव किस्म के व्यक्ति हैं, श्रीराम तिवारी। कल मैंने उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है पीएम को। वो चिट्ठी पढ़ के सचमुच में मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनका प्रकोष्ठ बैठा हुआ है जो हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा है, लेकिन नीचे जो कर्मचारी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को सोना कमा के दिया है, सोना उगल के दिया है,
जिस कर्मचारी ने अपने जीवन के 30 साल सरकार के लिए धन पैदा करके दिया हो हिंदुस्तान के लिए, वो दवाएं नहीं और पैसे भी नहीं है। मेरी पेंशन के इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं अपने लिए दवाएं खरीद सकूं, और अब तो वो दवाएं भी अवेलेबल नहीं है। कोरोना का मतलब, लॉकडाउन का मतलब खाली घर में बैठना? सवाल है घर में चल क्या रहा है? एक है कोरोना के द्वारा की गई तबाही, और एक कोरोना के वजह से जो ह्यूमन तबाही हो रही है, वो मानवीय तबाही है कि नहीं, मानवीय पीड़ा है कि नहीं। परसों मथुरा में मेरे एक दोस्त को अचानक रात को हल्का स्ट्रोक हुआ। पूरे शहर में कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। प्राइवेट डॉक्टर है, उनके फोन बंद। की हालत आप जानते ही क्या होगी। उसने ब्लड प्रेशर चेक करके छोड़। कोरोना की व्यवस्था करने का यह मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान के बाकी रोगों के मरीजों की व्यवस्थाएं ठप कर दी जाएं। मैं खुले तौर पर प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि वे कोरोना को की मत के लिए, कोरोना की आड़ में हिंदुस्तान की जनता के जो कष्ट हैं उन्हें नजरअंदाज न करें। दो सामान्य सी सूचनाएं जो कि अपने आप में चौंकाने वाली हैं। क्या डिटेल्स हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैंने अखबार में पढ़ा है वो मेरे लिए चौंकाने वाली। 50 के करीब हेल्थ वर्कर और डॉक्टर दिल्ली में, और करीब इतने ही और इससे ज्यादा बॉम्बे में, वो इलाज करते हुए कोरोना के शिकार हो गए। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी, शर्म आनी चाहिए। आपकी नाक के नीचे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी भी डॉक्टरों को, नर्सों को फोर्स किया जा रहा है बिना किसी इक्विपमेंट के कि जाके कोरोना का मरीज देखो। और कैसे देश चल रहा है? एम्स के गेट पर जो पुलिस का कांस्टेबल ड्यूटी दे रहा था, वो कांस्टेबल कोरोना से पीड़ित था, और वो कांस्टेबल लगातार मरीजों को पास कर रहा है कि जाओ अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। अरे जो एम्स के गेट पर खड़ा हुआ है उसका तो आपने मेडिकल टेस्ट किया नहीं। हिंदुस्तान का टेस्ट करना बहुत दूर की बात रही। ये एम्बेडेड जर्नलिज्म जो मैं कल कह रहा था, आपके नाक जो यथार्थ होता है, आंख के सामने जो यथार्थ होता है, वो आप नहीं देखते। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? मैं जब आपसे कोरोना पे ये बात कर रहा हूं तो जान लीजिए ये मेरी रिस्क है। मैं ये जानते हुए बात कर रहा हूं कि ये मेरी रिस्क है। गवर्नमेंट मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती है, क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट से ये कहना बंद कर दिया है कि जो पत्रकारिता है वो एम्बेडेड जर्नलिज्म है। कोरोना के नाम पर सत्य का उद्घाटन बंद कर दिया गया है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। लेकिन मैं अपनी आदत से लाचार हूं। और भी लोग हैं मेरे जैसे, बहुत सारे लोग हैं जो कि एकदम सत्य के लिए दिल जान दे चुके हैं। क्या करेंगे हम लोग जी के?
वेद व्यास ने जो महाभारत में कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सत्य को सिर्फ सत्य के जरिए ही देख सकते हो, सत्य को झूठ के जरिए नहीं देखा जा सकता। सत्य यह है कि हिंदुस्तान में लाखों बीमार हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो क्रोनिक पेशेंट हैं, जिनको रोज हॉस्पिटल में मदद की जरूरत होती है। कोरोना का एक साइड इफेक्ट वह है जो डायरेक्ट कोरोना के वायरस के जरिए हो रहा है, और कोरोना का दूसरा साइड इफेक्ट वह है जो कि इनडायरेक्टली लोगों के बीच में मानवीय त्रासदियों को जन्म दे रहा है, मानवीय जो क्षतियां हैं उनको जन्म दे रहा है। हमें उन मानवीय त्रासदियों से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करें? हमारा कौन सा सत्य है जीवन का? हमारा जीवन का सत्य यह है कि हम सीरियल देखें, है ना, और हमारा सत्य यह है कि हम भगवान का भजन करें, हम बैठ के योगा करें। जान लीजिए क्योंकि आप हिंदू हैं, जान लीजिए आप, क्योंकि आपको हिंदू सम्राट कहा जाता है। वेद व्यास ने यह भी कहा था, धर्म जैसी कोई चीज नहीं होती, सत्य माने धर्म। योग जैसी कोई चीज नहीं होती जो आप इमेजेस की वर्षा करते रहते हैं। योग का मतलब है सत्य, और तपस्या का मतलब भी है सत्य। आपने ढोंग फैलाया हुआ है ना, धर्म के नाम पर, योग के नाम पर, सीरियल के नाम पर। इसका एकमात्र लक्ष्य है कि आप सत्य न देखें। अरे ठीक से महाभारत ही पढ़ लिए होते और वेद व्यास से ही सीख लिए होते। आइंस्टीन से सीखना तो दूर की बात है, नोम चॉम्स्की से सीखना तो और भी दूर की बात है। वेद व्यास तो आपका ही था, हिंदुस्तान का था, जिसने पहला एपिक लिखा। वेद व्यास को सच से प्यार था, उस सच के लिए उसने एपिक लिखा। आपके मनोरंजन के लिए एपिक नहीं लिखा था वो। अब आप मनोरंजन करते, और वेद व्यास ने एपिक लिखा था सत्य के उद्घाटन के लिए। हमारे बड़े बड़े पत्रकार, प्रोफेसर, तमाम किस्म के और पढ़े लिखे जहीन लोग, मैं वेद व्यास के नजरिए से देखूंगा सत्य को या महाभारत को, या मैं इन जाहिल लोगों के, कम शिक्षित लोगों के नजरिए से देखूंगा? मेरी चॉइस क्या होगी? तो कोरोना वायरस पर जो कैंपेन और कवरेज है, उसका लक्ष्य सत्य को छिपाना है, सत्य को बताना नहीं है। एक अन्य चीज जो कि जरूरी चीज है, हमें यह तो बताया जा रहा है, एक भाषण में कहा, साहब ने कहा, कोरोना के लिए हमने क्या क्या इंतजाम कर लिए हैं। हमने 1 लाख बेड का इंतजाम कर लिया है। देखिए, 135 करोड़ की आबादी में 1 लाख बेड पर अभी सोने के लिए कोरोना के पेशेंट नहीं आए। अभी हॉस्पिटल खाली पड़े हैं। कितना शानदार देश है, इतना स्वस्थ, भगवान की कृपा से एकदम तपस्या में लीन, कहीं कोई बीमारी नहीं है। अरे कम से कम इतना ही बता देते कि 1 लाख बेड तुमने तैयार किए, तो उन बेड पर कितने पेशेंट हैं, और अगर तुम्हें पेशेंट नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे? इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि तुमने कभी पेशेंट खोजे नहीं, तुम पेशेंट के पास गए नहीं। हमारे मीडिया ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, और जो कान में आ गई बात उसको लिखने की कोशिश नहीं की। मेरे एक स्टूडेंट ने कुछ देर पहले मुझे एक मैसेज किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नौकरी करती है वहां, कि सर जी आसनसोल में स्थिति बहुत खराब है, अखबार में कोई कवरेज नहीं है।
उसने ये भी मैसेज किया कि सर जी, मेरे इलाके में बैतीबाटी में एक व्यक्ति कोरोना से मर गया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। ये छोटी छोटी सूचनाएं, ये छोटी छोटी सूचनाएं उस गहरे, उस गंभीर दायरे को खोलती हैं, जिस गंभीर दायरे में मीडिया जाना नहीं चाहता। काउंटिंग ही नहीं होगी इस बीच में, जो मरेंगे मरेंगे। अगर कोई मर भी रहा है तो वो सीधे कह रहे हैं कि कोरोना से नहीं मरा, ये हार्ट अटैक से मर गया। जिस समय कोरोना का फेज चल रहा है, कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। और इससे भी बड़ी सीमा क्या है, यह तो पूछा जा सकता है ना भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जा सकता है कि पिछले 21 दिन की लॉकडाउन में हिंदुस्तान में कितने लोग मरे होंगे। खाली मुर्दों की संख्या बताएं सरकार, प्रत्येक थाने से एकत्रित करके मुर्दों की संख्या बताएं, कितनी मुर्दनियां निकली। मरीज न बताएं, वो किससे मरे ये भी ना बताए, खाली मुर्दों की संख्या बताए। अब ये मत कहना कि नहीं 21 दिन में कोई मरा नहीं। अभी इस समय सब अमृत पी के लंबी उम्र पा गए नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेद व्यास ने जो कहा था कि सत्य को सिर्फ सत्य की नजर से ही आप देख सकते हैं। ये कपट सकते हैं, और जो कपट दृष्टि से पत्रकारिता करते हैं वे सत्य कभी लिख नहीं सकते। वेद व्यास के महाभारत की यह ब्यूटी थी, उसने कपटी दृष्टि को बेनकाब किया। देखिए, मतलब सबसे बड़ी आयरनी देखिए लाइफ की, महाभारत देखते समय आपको ट्रेजेडी का एहसास ही नहीं होगा। हमने महाभारत बनाते समय महाभारत के इस बुनियादी पैराडाइम को ही, महाभारत ग्रेट ट्रेजेडी की रचना है, एक महान ट्रेजिक रचना है। वो एंटरटेनमेंट की रचना नहीं है। महाभारत देख के आपके अंदर त्रासदी के प्रति कोई सहानुभूति पैदा नहीं होती। महाभारत में एक नहीं अनेक त्रासदियां हैं। यह अचानक नहीं है, यह अचानक नहीं है। पहले भी जिस सरकार ने बनाया था उसने भी यह गलती की थी, और अब यह सरकार जो दिखा रही है तो वो इसीलिए दिखा रही है कि आप त्रासदियों से ध्यान हटाओ। एम्बेडेड जर्नलिज्म ने यही किया। उसने बड़े पैमाने पर यह तो बताया कितने बिस्तरे तैयार हैं, उसने यह भी बताया कितने हॉस्पिटल तैयार हैं, लेकिन उसने यह नहीं बताया कितने लोग मर गए हैं। और यह पैटर्न देखिए, मतलब संयोग की बात है, ये एबीपी जो है महाराष्ट्र वाला, मराठी वाला, एबीपी मराठी वाला, उसी ने यह खबर पहले शाया की। उसी की वजह से बॉम्बे सेंटर पर भीड़ इकट्ठी हुई। मैं एक अपनी बातचीत में पहले कह चुका हूं कि ये जो सरकार है और इस यहां का जो मीडिया है, इस सरकार के दो आदर्श हैं, और दूसरा है रूपक मड्रोक का न्यूज कॉर्पोरेशन, फॉक्स मीडिया। न्यूज कॉर्पोरेशन की एम्बेडेड जर्नलिज्म में बहुत ही केंद्रीय और बहुत ही घटिया भूमिका रही है। इराक में, अफगानिस्तान में, युगोस्लाविया में। लोग अब भारत को सजा रहे हैं। किससे? सत्ता की कपटी पत्रकारिता से। मैं उसे हमबिस्तर पत्रकारिता नहीं कहूंगा, नहीं, मैं नहीं कहूंगा।
कपटी पत्रकारिता है। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में जो कि बहुत जरूरी है, अभी जानते हैं एक बार बार दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत क्या है कि जब इस तरह का संकट आता है तो एक सेल्फ सेंसरशिप शुरू हो जाती है। हमारे मिडिल क्लास के लोग, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सेंसिबल लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन सच बोलने से डरते हैं, सच लिखने से डरते हैं। सुधा मुझसे रोज बार बार कहती है कि तुम ये मत बोलो, बहुत खतरा होगा, मुश्किल हो जाएगी। डरती है सुधा, जिस तरह से डरती है बाकी लोग भी, मेरे दोस्त डरते हैं। और एम्बेडेड जर्नलिस्ट शुरू होते हैं न्यूज के, तो पहला काम होता है कि सारे के सारे पत्रकार आत्म सेंसरशिप में चले जाते हैं और वे जो नग्न यथार्थ है और जो ट्रेजेडी है या क्षति है उससे एक सिरे से आंखें बंद कर लेते हैं। हमने यही शपथ खाई थी ना हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते कि हमारे सामने जो कुछ घटेगा हम आंख बंद कर लेंगे और हम उस समय हम सच के बारे में नहीं बोलेंगे, हम डरेंगे क्योंकि हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि हमारी कोई जमानत नहीं कराएगा। नहीं बोलेंगे तब भी तो सच तो है, ट्रेजेडी तो है। ये जो एम्बेडेड जर्नलिज्म के जरिए जो टेरर पैदा किया जा रहा है लोगों के जेहन में, वो तो है। यह आतंक का ही परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की हां में हां मिलाए मीडिया, जो गलत है। जज डर सकते हैं, जो गुलाम पत्रकार है वे डर सकते हैं, लेकिन जो नागरिक हैं, जिनके अंदर नागरिक चेतना है वे डरते नहीं हैं। क्यों? सच के लिए ही नागरिक हैं, वो झूठ के लिए नागरिक नहीं है। सच कौन सा है? कोरोना के इस परिदृश्य में सच कौन सा है? क्या सच को पीएम के व्याख्यान के जरिए जा सकता है? नहीं, नहीं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी इसी करने की कोशिश की थी। लोगों ने पूछा था कि कितने सैनिक मरे, अमेरिका ने यह कहा कि 1 लाख इराकी सैनिक मरे, लेकिन अमेरिका ने यह नहीं बताया कि इराकी सैनिकों के अलावा 50 लाख इराकी नागरिक मरे। इराक में जब युद्ध हुआ था और जहां से एम्बेडेड जर्नलिज्म का जो है ये नया दौर शुरू हुआ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो टेरर था, टेरर सिर्फ एक सर्कुलर जारी किया था कि सरकार जो कहेगी, अमेरिका की सरकार जो कहेगी वही आप लिखेंगे। एक सर्कुलर निकलते ही 700 बड़े मीडिया घरानों ने तत्काल सरेंडर कर दिया। सिर्फ 2 पत्रकार थे उस समय पूरी दुनिया में, बीबीसी के सतीश जैकब और एनडीटीवी के अप्पन मैन एक काम करते थे, और एनडीटीवी के प्रणव राय जो है वो टेलीविजन पर, इंडियन टेलीविजन पर, दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम तैयार करते थे। इराक से जितने भी मैसेज आए, खबरें आई, उनमें अधिकतर दुनिया के बड़े एस्टेब्लिशमेंट के पत्रकार वही कहते थे जो अमेरिका की जनरल जो ब्रीफिंग देते थे। लेकिन 2 पत्रकार ऐसे थे, अप्पन मेनन और सतीश जैकब, और संयोग की बात थी दोनों हिंदुस्तान के थे। सारे दुनिया के मीडिया के इतिहास में यह चीज दर्ज है कि ये 2 बड़े पत्रकार जो लगातार उस समय कवरेज दे रहे थे इराक से, बगदाद से, इन्होंने एम्बेडेड जर्नलिज्म के विकल्प के तौर पर पत्रकारिता की। यह टेस्ट है हम सब लोगों का, यह टेस्ट है हिंदुस्तान में भी। ये कोरोना वायरस के समय में जो आपके इर्द गिर्द छोटी छोटी त्रासदियां, घटनाएं घट रही हैं,
आप उन्हें दर्ज करें, आप उन्हें फेसबुक पर, सोशल मीडिया में, ब्लॉग में आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि एक दिन ऑडिटिंग तो होनी है, हिसाब तो लगाया जाना है। हिसाब लगाया जाना है कि कितने लोग बेकार हुए, कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण मरे कितने लोग, लेकिन बेरोजगार कितने लोग हुए, यह उतना ही महत्वपूर्ण है। अब तक का एस्टिमेट है करीब 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और इनके पास में कोई भविष्य नहीं है। यह वे 2 दिन का राशन नहीं है, ये इंबेडेड जर्नलिज्म जो ह्यूमन मिजरी है, जो मानवीय त्रासदियां हैं, उनकी तरफ एकदम देखना नहीं चाहता। मैंने पिछली बार कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आरएसएस के लोग दिखाएं, भारत सरकार ने कहां भोजन की व्यवस्था की है, वो कैंप दिखाए जाए, मीडिया को ले, हम उनके फुटेज देखना चाहते हैं। यह एकदम सफेद झूठ है कि भारत में सारी व्यवस्था कर दी गई है और 23 लाख लोग खाना खा रहे हैं। 23 लाख लोग में 70% लोग सिर्फ केरल में खाना खा रहे हैं। आप जान लीजिए। आप जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके जो हद तक जा सकती है, आप इसकी कल्पना कीजिए खाली। अरे अभी तो देश में एक छत्र राज्य है, सारा मीडिया पास में है, सबको गाड़ी में भरो और लेकर जाओ कि ये दिल्ली में कौन सा कैंप है जो कि भारत सरकार चलाती है जहां खाना बंट रहा है। गुजरात में कौन से कैंप हैं जहां खाना बंट रहा है और सरकार चलाती है, उनके फुटेज आने चाहिए। अभी तक तो आए नहीं, अब आ जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा मैं झूठा साबित हुआ। एम्बेडेड जर्नलिज्म का पूरा ग्लोबल फिनोमेना है ये, आंख नहीं डालता, वह कपटी पत्रकारिता है एक सिरे से। और जब सत्ता में कपटी लोग बैठे हो तो आप तय मान लीजिए, यह आज नहीं, आज से 2000 साल पहले वेदव्यास लिख गए थे और उसी महाभारत में लिख गए थे जिस महाभारत का जिक्र पीएम मोदी ने किया है कि यह महाभारत है। तो वेदव्यास के सामने सत्य सबसे बड़ी चुनौती था। वेदव्यास ने सत्य को लिखा, उस ट्रेजेडी को लिखा जो ट्रेजेडी के रूप में वहां महाभारत खेला गया, देखा गया। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं मैं, आखिरी सवाल है मेरा ये, और एम्बेडेड जर्नलिस्टों से सवाल है ये, जो सत्ता की पत्रकारिता कर रहे हैं उन लोगों से सवाल है ये। अरे कम से कम एक डाटा तो दे दो, दिल्ली के किस हॉस्पिटल में कितने किट्स हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने पेशेंट हैं और कितने बेड हैं, एक डाटा तो दे दो। हिंदुस्तान का स्वास्थ्य मंत्रालय लिखित में ही एक डाटा जारी कर दे कि किस शहर में क्या व्यवस्था है। 21 दिन हो गए, 21 दिन में हिंदुस्तान की सरकार, राज्य सरकारें ये डाटा नहीं दे पाई है कहां कहां क्या व्यवस्था है। और ऊपर से तुर्रा ये कि हम कोरोना से फाइट कर रहे हैं। जी नहीं, कोरोना का से फाइट करने का मतलब यह नहीं है कि आप घर पे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। इससे मानवीय त्रासदियां नहीं कम होंगी। मैं कमाता हूं, मैं पेंशन होल्डर हूं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ये जब भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, महासंकट की स्थितियां आई हैं, तो हमेशा गरीब लोगों को
जो वंचित लोग हैं उन लोगों को इस तकलीफ का सामना करना पड़ा है। मध्य वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग इससे जनरली प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन कोरोना एक ऐसी ट्रेजेडी है, इसने बड़े पैमाने पर मिडिल क्लास की भी चूल्हे हिला दी हैं। क्योंकि इससे जहां मिडिल क्लास के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, वहां जो पहले से ऑलरेडी मरीज हैं उनका इलाज प्रभावित हो रहा है। इसलिए ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है, ये प्रसंग सिर्फ आप सोचिए, आप जस्ट सोचिए कि सऊदी के प्रिंस, जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, इटली के वे महान खिलाड़ी, फुटबॉल के 6 महान खिलाड़ी जो कोरोना से मारे गए, जो कि करोड़ों रुपए साल कमाते थे, जब कोरोना इनको नहीं छोड़ रहा है तो एक गरीब को छोड़ेगा? आप मुझे यह समझाना चाहते हैं कि अरे केरल में तो सरकार का जो मंत्री था वो इतना ईमानदार था, वो विदेश से लौटा तो वो सीधे क्वारंटाइन में चला गया। उसने कहा भी, पता भी चला, खबर भी दिया अखबार को। और मध्य प्रदेश में प्रेस रिलीज करके सरकार ने बताया नहीं कि उसके कौन कौन लोग प्रभावित हैं इससे। कवर अप, एम्बेडेड जर्नलिज्म का पहला लक्ष्य है कवर अप। पहला लक्ष्य यह नहीं है कि आपको सूचनाएं दी जाएं। अभी जो पत्रकारिता हो रही है टेलीविजन से लेके प्रिंट तक, उसमें कवर अप पर सबसे ज्यादा जोर है। क्या छुपा सकते हो छुपाओ, क्या नहीं बताना है यह तय करो। जितना नहीं बताओगे उतना ही पाओगे, क्योंकि सारी दुनिया में, अब आप सोचिए, इराक में इतनी बड़ी मिजरी हुई, हमारे कोई परेशानी हुई नहीं, कहीं किसी को दुनिया पता ही नहीं चला कि वहां 50 लाख लोग माइग्रेट करके चले गए, 50 लाख लोग के करीब वहां युद्ध के दौरान मर गए और 1 लाख सैनिक मर गए। लेकिन कहीं पता चला आपको? कोई फर्क पड़ा? स्थिति यह हो गई है, हम इतने सेंसलेस हो चुके हैं कि त्रासदियां हमारी आंख के सामने घटती हैं, हमें गुस्सा नहीं आता, हम बेचैन नहीं होते, काम नहीं होती, हमारी सीरियल का कनेक्शन कट गया, हमारी नींद हराम इससे होती है, हमारी बिजली कट गई। हम इतने खुदगर्ज हो चुके हैं कि हम जनता के दुख को दुख नहीं समझते। हम अपनी छोटी छोटी सुविधाओं में और उनका जब अभाव होता है तो उसमें इस तरह गुम हो जाते हैं, इस तरह बेचैन होते हैं कि पता नहीं हमारा कौन सा राज और कौन सा सुख लुट गया। नहीं, इस सुखवाद से निकलने की जरूरत है। ये तो तय मानी है। जैसे इराक में सिर्फ सद्दाम नहीं मरा था, इराक के सैनिक नहीं मरे थे। जो लोग ये सोच रहे थे ना कि इराक में तो होगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप ये तय मान लीजिए हिंदुस्तान में अगर तबाही होगी तो हिंदुस्तान में ये कवर अप होगा तो इससे सब प्रभावित होंगे, और हिंदुस्तान ही नहीं प्रभावित होगा, सारी दुनिया प्रभावित होगी। इराक में जो तबाही मची उसने सारी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, सारी दुनिया को उसकी कॉस्ट देनी पड़ी। हम पहले सोच रहे थे कि चीन में है वायरस, क्या होगा, इटली में है, अमेरिका में, यहां थोड़ी आएगा, अरे हमारा तो बहुत बढ़िया देश है। नहीं, आज के जमाने में भी चीज लोकल नहीं होती, त्रासदियां भी लोकल नहीं होती। लोकल जरूर हैं, घटती लोकल जरूर हैं, लेकिन उनके परिणाम दूरगामी ग्लोबल होते हैं। 4 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं तो आप तय मानिए इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर ही बुरा असर नहीं पड़ेगा, विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। सो बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि सच की आंख में आंख डाल के देखो कि कोरोना से क्या नुकसान हो रहा है, उस पर खुल के बातें करो, खुल के लिखो। यह मत कहो कि यह कोरोना का दौर है, इस समय दूसरे प्रश्न मत उठाओ। कोरोना के दौर में आपने किस करना बंद कर दिया था? अपनी प्रेमिका को या पत्नी को? आप पत्नी के साथ सोना बंद कर दिया था आपने कोरोना की वजह से। आप अपनी पत्नी के साथ सोना बंद नहीं कर सकते, लेकिन सामने गरीब की गरीबी को देखना बंद कर सकते हैं, उस पर बात करना बंद कर सकते हैं।
आपने अपनी बीवी के साथ में एक टेबल पर बैठ के खाना बंद नहीं किया। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं ना आप। कितने लोग हैं हम में से मिडिल क्लास के लोग जो 3 फीट की दूरी पर या 1 मीटर की दूरी पर बैठ के भोजन करते हैं अपनी बीवी के साथ? झूठ और सिर्फ झूठ में जीते हैं हम लोग। सारी दुनिया जानती है कि भारत के लोग झूठ में जीते हैं। सारी दुनिया जानती है कि इस समय मीडिया झूठ बोल रहा है। झूठ को अच्छा तरीका यही है कि जो सामने सच है, सच क्यों ना हो, उस पर लिखो। और यही वह एक चीज है जो कि आपको संकट से निकलने में मदद करेगी। आप सच को जितना छिपाएंगे, आप तय मानिए आपका। जो मिडिल क्लास के लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो गलत फहमी में, उनकी तनख्वाहें बंद होंगी देर सवेर। ये जो सरकार है ना, ये सरकार आपकी गांठ से देने वाली नहीं है। जब टैक्स वसूली नहीं होगी, नीचे सारे दफ्तर बंद रहेंगे, तो सरकार बांटेगी कहां से? आप अपनी बीवी के साथ खाना कब खाएंगे? जब आपकी पगार बंद हो जाएगी। खाएंगे? नहीं खाएंगे, तब बीवी आपको पीटेगी। सो खुदगर्जी से निकलिए। घर में बात कीजिए जो सामने घट रहा है। यह सोचना बंद कीजिए कि इस समय सिर्फ बात करो, सिर्फ मुझे ना हो जाए, सिर्फ यह सोचो, मैं बाहर ना जाऊं, सिर्फ यह सोचो। लेकिन यह सोचो कि बाहर क्या हो रहा है। तुम्हें पीड़ा होनी चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये तुम्हारे दिमाग में सवाल उठने चाहिए। क्योंकि तुम मनुष्य हो, दूसरों की वजह से जीते हो, जिंदा हो। बाहर जो आदमी मर रहा है वही तुम्हारी लाइफ लाइन था। बिना उसके तुम कुछ नहीं कर सकते थे। जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है अगर अदर्स के बारे में, अदर्स के दुख के बारे में सोचेंगे नहीं। तो इस यथार्थ के जो ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो कवरअप चल रहा है, इस कवरअप को हम तोड़ नहीं पाएंगे। कवरअप को तोड़ने का तरीका क्या है? सच को देखो, सच के विभिन्न पहलुओं पर, रूपों पर खुल के बात करो, आपस में बात करो, बाहर बात करो, मीडिया में बात करो। हम मीडिया में क्या बात करेंगे, बाहर क्या बात करेंगे? अरे यार रामायण बड़ा बढ़िया आ रहा है, अरे यार ज्योतिष में क्या हो रहा है ये बताओ, भाग्य कैसा है। अरे तुम्हें सामने मरता हुआ आदमी दिखाई नहीं दे रहा, तुम जन्म कुंडली देख रहे हो। शर्म आनी चाहिए। लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि सामने यथार्थ घट रहा है, उस पर चर्चाएं नहीं हो रही हैं। और डेड इश्यूज पर बातें हो रही हैं। एम्बेडेड जर्नलिज्म यही तो है, यही तो है एम्बेडेड जर्नलिज्म। इसलिए इससे निकलो, इससे निकलो, वरना तय मानो, वरना तय मानो ये मिजरी गरीबों को खा रही है, वो मिजरी आपको भी खाएगी। नहीं बचेगा इससे, कोई नहीं बचेगा इससे। जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो बचे रहेंगे, वो गलत फहमी में। सो बेहतर तरीका क्या है? सच को जितना हो सके आपस में डिस्कस करो, सच का जितना हो सके प्रचार करो, और मीडिया में जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे एक्सपोज करो। लिखो तुम्हारे घर के पास कौन बीमार है, लिखो जानो कि उसे क्या तकलीफ है, लिखो तुम्हारे शहर में डॉक्टर कहां गायब हो गए, वो फोन क्यों नहीं उठाते। लिखो, लिखोगे नहीं तो बचोगे, मानो बचोगे नहीं, चुप रहोगे तो बचोगे नहीं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।